yet another episode of Ask Arshi. Welcome, ma'am. Hi. मैम आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है. आज स्टूडेंट्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है. हमने जो भी प्रोफाइल्स एनालाइज करी हैं उसके बेसिस पे पता चला कि स्टूडेंट्स के पास डिसेंट ऑप्शंस थे लेकिन उनको पता ही नहीं था, और कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोफाइल को ओवर एनालाइज भी किया था. तो आज मैं आपको स्टूडेंट्स की प्रोफाइल बताऊंगी. नो जजमेंट, नो नेम्स, नथिंग. आपको उनके एक्चुअल ऑप्शंस बताने हैं. लेट्स स्टार्ट. Yes. ओके, तो पहला प्रोफाइल है बीकॉम ग्रेजुएट, CAT 82 percentile, 887 profile, fresher, no internship. Can I get a good MBA college? Profile is BCom graduate, 82 percentile, 887. No fresher. problem, absolutely. You know, अगर स्टूडेंट का सबसे पहले 82 जब परसेंटाइल होता है तो वो ये सोचता है कि मेरे पास ऑप्शन सारे खत्म हो गए हैं, राइट? कुछ बचा ही नहीं है, मेरा MBA का सपना ही ड्रॉप हो गया. पहली चीज कि क्या इसमें मुझे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल सकते? इट्स एब्सोल्युटली नो, बिकॉज जब हम MBA की बात कर रहे होते हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट परसेंटाइल. इसमें आपका एकेडमिक्स डिसेंट है, आपका उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें काफी इम्पैक्ट डालती है. Yes. सो 82 पे हम IIMs की बात करें तो डेफिनेटली अगर आप जनरल कैटेगरी की हो तो पॉसिबल नहीं हो. अगर आप OBC कैटेगरी की हो तो भी आपको कई सारे बेबी और न्यू IIMs के कॉल्स आ सकते हैं इस परसेंटाइल पे. एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग कॉल कन्वर्ट करने के ऊपर. अगर आप जनरल कैटेगरी की हो तो इस कैटेगरी में भी आप कई सारे कॉलेजेस जैसे NIBM हो गया, राइट, 82 परसेंटाइल पे आप तापनी हो गया, ये ऐसे कुछ कॉलेजेस को स्टिल टारगेट कर सकते हो जहां पे आप आराम से 12-15 लाख के पैकेजेस या 12 लाख के पैकेजेस आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो 82 परसेंटाइल रियली डजंट मीन कि सब कुछ खत्म हो गया. जस्ट दैट यू नीड टू शॉर्टलिस्ट द राइट काइंड ऑफ कॉलेज एज पर योर प्रोफाइल एंड अकॉर्डिंगली टेक इट फॉरवर्ड. ये स्टूडेंट्स NMAT और SNAP जैसे एग्जाम्स देके भी, मेरे स्टूडेंट है, ही गॉट 82 परसेंटाइल इन CAT, got some baby IIMs called OBC category ka tha, but he scored decent marks in NMAT and get into NMIMS Mumbai, which is a tier 1 college. Yes. तो ये option भी आप prefer कर सकते हैं. तो strategizing is something which is very important. तो 82 percentile पे ड्रॉप लेना जरूरी नहीं है. Yes, absolutely. Okay, next profile है. This one is interesting. CAT 94 percentile, 986 की प्रोफाइल है. 1 year gap. Student is worried about the gap year. Is he engineer or non-engineer? That Okay, is B.Tech. Okay, right, cool. So 94 परसेंटाइल है, एक साल का गैप है. कई बार स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं बिकॉज ऑफ गैप, बिकॉज कैट का परसेंटाइल बुरा नहीं है, राइट? एकेडमिक्स अच्छे हैं आपके, पर कहाँ दिक्कत है? गैप ईयर. अब अगर आपने CTC प्रिपेयर किया है, यू शुड ओपनली टॉक अबाउट इट. अगर आपने उस टाइम पे इंटर्नशिप की है, टॉक अबाउट इट. आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, टॉक अबाउट इट. जस्ट बी वेरी जेन्युइन अबाउट दैट 1 year ऑफ गैप. गैप का मतलब ये नहीं है कि आपके कॉलेजेस के चांसेस खत्म हो गए. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू नो दैट हाउ टू जस्टिफाई योर गैप ईयर, राइट? इवन फेलियर इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं मैं फेल हो गया तो मैं मेरा कॉलेज में होगा ही नहीं. आपको फेलियर को जस्टिफाई करना और उससे आपने सीखा क्या, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. सो दैट्स व्हाट रियली मैटर्स. तो अगर आपका गैप ईयर जो भी जेन्युइन रीजन है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेजेंट करोगे, यू स्टिल हैव हाई पॉसिबिलिटीज टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस आता है. So do not hide your gap year, in fact justify it. Yes, absolutely. Okay, next profile is BBA, 80% in graduation, no CAT, no ZAT, only thinking about direct admission. आई थिंक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको एक एड देखा, राइट, ऑनलाइन, उन्होंने उस एड में सिर्फ कॉलेज का प्लेसमेंट देखा, 4-5 कॉलेजेस कंपेयर कर दिए और एडमिशन ले लिया, राइट? क्योंकि नॉलेज कम है, तो रियल प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या मेरे पास बेहतर ऑप्शंस हैं, कौन से कॉलेजेस हैं जिनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम है जहां पे मैं एनरोल कर सकता हूँ. तो अकॉर्डिंगली सही, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि आप गए, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, फीस सबमिट किया और आपका एडमिशन हो गया. यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन क्या है? डायरेक्ट एडमिशन ये है दैट यू कैन अप्लाई टू ऑल दोस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम है, फॉलोड बाय इंटरव्यू, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. आप क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर आप इसको, तो आप 9 लाख तक का पैकेज आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम ऑल दोज यूनिवर्सिटीज जिनको आप टारगेट करोगे. सो अकॉर्डिंगली यू कैन शॉर्टलिस्ट. ओके, तो अगर इनको डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, फीस, प्लेसमेंट, सारी चीजें जाननी, प्रोसेस में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रोफाइल है वर्किंग प्रोफेशनल है, 3 years of experience, thinking about online MBA, should they do it?
या देखो 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको जॉब नहीं छोड़नी है तो ऑनलाइन एमबीए कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका करंट सीटीसी क्या है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका करंट सीटीसी हो सकता है शायद सिर्फ 2 ही लाख का हो या 1.5 लाख का हो। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस ऑनलाइन एमबीए कराते हैं वो प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन एमबीए के लिए जाऊंगा, मुझे प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, मुझे 9-10 लाख का पैकेज, तो वैसी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। अगर आपका पैकेज 7, 8, 9, 10 का है तो मुझे लगता है ऑनलाइन एमबीए कैन बी अ क्वाइट फिजिबल ऑप्शन। आप विद इन योर कंपनी स्विच कर सकते हैं, मैनेजर्स प्रोफाइल पे दूसरी कंपनी से मैनेजर प्रोफाइल पे स्विच कर सकते हैं, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका क्या रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंगली यू कैन शॉर्टलिस्ट। ओके, लास्ट प्रोफाइल है, स्टूडेंट सेज मैम 10th में मार्क्स हैं सिर्फ और सिर्फ 65%, शुड आई फॉरगेट अबाउट एमबीए? See again, that what I'm saying कि you know जब आप MBA कॉलेजेस की सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ कैट परसेंटाइल को वेटेज ज्यादा देते हैं। तो यू कैन लुक फॉर ऑल दोस कॉलेजेस, आप प्रिपेयर कर सकते हो। एकेडमिक्स का मतलब सिर्फ 10th नहीं होता, एकेडमिक्स का मतलब होता है 10th प्लस ग्रेजुएशन। आपका बिलो 60 तो नहीं है। तो अगर आपका 10th में अच्छा नहीं है, 12th and graduation है, then that can also balance a lot of things when it comes to your profile. So उस accordingly आप अपने CAT के percentile को बेहतर कीजिए, do internship, work with some NGOs, have extra curricular kind of a thing so that आप कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर पाए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे एक स्टूडेंट था, his name was Akshat Dubey. He's currently working with Zomato by Hyperpure. He did his MBA PGDM from a tier 2, tier 3 college. He got less than 60%, even less than, I'll be really honest with you, on boundary he got 50% in his graduation. और I was thinking कि यार इसका प्लेसमेंट कैसा होगा। जब वो कॉलेज में गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो वो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, बट द करिकुलम he built his confidence and personality. Simply they asked this question, your academics are very bad. He simply said that I'm somebody who was not quite inclined towards running behind numbers, right? I mean, if you look at my profile, I did multiple internships, I've been to extracurricular activities to my college. So yeah, I get little not so focused on my numbers. I really need to work on that, but other than this, I've learned a lot of things which I feel like is more important than what I've got. तो कैसे जस्टिफाई किया ये ज्यादा मैटर करता है। पर अगेन अगर यही कोई आईएम्स में देख रहा होता तो उस केस में इस परसेंटाइल पे कन्वर्ट होना मुश्किल है, बट आपका 60 प्लस है तो आपके पास पॉसिबिलिटी तब भी है। ऑफ कोर्स। तो आज के सारी प्रोफाइल्स में हमने जो चीज एनालाइज करी वो क्या थी, वैरायटी ऑफ प्रोफाइल्स हैं, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ने खुद को बहुत ही जल्दी जज कर लिया कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो लेट्स से उनको एडमिशंस के बारे में जानना है, या फिर अगर नेक्स्ट प्रोफाइल उनको एनालाइज करवानी है तो यार प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई क्वेरी है चाहते हो मैम आंसर करें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर कर लेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच मैम। Until then, bye-bye. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.